ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो भारत द्वारा रूस के सहयोग से विकसित की गई है, वैश्विक खरीदारों के बीच लोकप्रिय हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार वियतनाम, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात नवीनतम संभावित ग्राहक हैं। यह जानकारी ब्रह्मोस एरोस्पेस के सह निदेशक अलेक्जेंडर मक्सिचेव ने 27 नवंबर को रूसी समाचार एजेंसी टैस को दिए एक बयान में दी। इंडोनेशिया, वियतनाम और यूएई के साथ बातचीत चल रही है, मक्सिचेव ने कहा, यह जोड़ते हुए कि ये राष्ट्र संभावित अनुबंधों के लिए चर्चा के अग्रणी हैं। उन्होंने चल रही वार्ताओं के बारे में और विवरण देने से इनकार कर दिया, लेकिन मिसाइल प्रणाली में उनकी सक्रिय रुचि की पुष्टि की। भारतीय सशस्त्र बलों में वर्तमान में परिचालित ब्रह्मोस मिसाइल ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित किया है। फिलीपींस पहला देश था जिसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जनवरी 2022 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र ने ब्रह्मोस के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की 3 बैटरियों के लिए 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध सुरक्षित किया। पहला बैच इस साल की शुरुआत में सफलतापूर्वक वितरित किया गया, जिससे ब्रह्मोस की वैश्विक रक्षा बाजार में प्रवेश की पुष्टि हुई। मिसाइल की अपील इसकी बहुमुखी प्रतिभा और सटीकता में निहित है। भारतीय सरकार ने इसे सटीक प्रहार हथियार की पसंद के रूप में वर्णित किया है, जो भारत की व्यापक महत्वाकांक्षा के साथ मेल खाता है कि वह एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक के रूप में उभरे। जनवरी 2021 में भारत ने मित्र राष्ट्रों की एक सूची तैयार की, जिन्हें मिसाइल के संभावित खरीदार माना गया, जिसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, सऊदी अरब, यूएई और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। तब से सूची में अल्जीरिया, ग्रीस और मलेशिया जैसे देशों को शामिल किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस फिलीपींस के साथ अपनी सफलता का लाभ उठाकर नए खरीदारों को आकर्षित कर रहा है। पिछले रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि दक्षिण कोरिया, मिस्र और थाईलैंड सहित कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने प्रणाली में रुचि दिखाई है। जैसे जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया और यूएई के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, ब्रह्मोस जल्द ही नए निर्यात अनुबंध सुरक्षित कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। भारत के लिए ये सौदे अपने रक्षा पथ चिह्न का विस्तार करने, अपने रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बारे में है। नए हथियार आपूर्तिकर्ताओं के लिए अवसर। स्वदेशी हथियार प्रणालियों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए भारत के प्रयासों ने पिछले 2 से 3 वर्षों में प्रमुख वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। यह बदलाव पारंपरिक हथियार उत्पादक राष्ट्रों जैसे रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादन लाइनों के ओवरस्ट्रेच होने के कारण आया है, जो उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघर्षों में शामिल होने के कारण है। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण विशेष रूप से वैश्विक रक्षा खरीद रणनीतियों को नया आकार देने में महत्वपूर्ण रहा है। युद्ध ने एकल आपूर्तिकर्ता पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिमों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं और देशों को अपनी कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य साझेदारी को विविधता देने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रों ने अपने रक्षा आपूर्तिकर्ता आधार को व्यापक बनाने की कोशिश की है। यूएई, जो अब भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में रुचि दिखा रहा है, ने ऐतिहासिक रूप से अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिए पश्चिमी हथियार निर्माताओं पर निर्भर किया है। यह निर्भरता राजनीतिक विचारों से आकार ली गई थी, जैसे कि उच्च प्रोफाइल पश्चिमी हथियार प्रणालियों का आकर्षण और अबू धाबी की सैन्य आवश्यकताएं। हालांकि पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा सख्त निर्यात नियंत्रण लगाने और यूएई की अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विकसित हो रहे हवाई खतरों के बारे में बढ़ती चिंताओं ने इसकी खरीद नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। चीन, तुर्की और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने इस बदलाव का लाभ उठाया है, जो अधिक लचीली शर्तों के तहत प्रतिस्पर्धी रक्षा समाधान पेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब यूएई ने अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन प्राप्त करने की कोशिश की, तो सख्त उपयोग शर्तों ने इसे चीनी विंग लूंग डार्डी ड्रोन का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ बेचा गया था। दक्षिण कोरिया भी यूएई के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। कुछ साल पहले यूएई ने दक्षिण कोरिया के K239 चुन्नू
मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS के लिए $800 मिलियन का सौदा किया था। K-239 जुन्नू MLRS अपनी सस्तीता और सामरिक प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। अमेरिकी निर्मित हाइमर्स जैसे अधिक महंगे पश्चिमी प्रणालियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गया है। इसी तरह सऊदी अरब एक मध्य पूर्वी महाशक्ति जो कथित तौर पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में भी रुचि दिखा रही है, ने अपनी रक्षा खरीद रणनीति को सक्रिय रूप से विविधता दी है, जिससे भारत के लिए सऊदी रक्षा बाजार में एक स्थान स्थापित करने की संभावना बन रही है। पारंपरिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर, जो इसके हथियारों का 70% से अधिक आपूर्ति करता है, सऊदी अरब आत्मनिर्भरता बढ़ाने और अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए विकल्प तलाश रहा है। यह कदम राज्य की व्यापक विजन 2030 योजना के साथ मेल खाता है, जो दशक के अंत तक अपने विशाल रक्षा बजट का 50% स्थानीय स्तर पर खर्च करने का आदेश देती है, ताकि सुरक्षा और घरेलू निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। सऊदी अरब के रक्षा संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण हालिया विकास में से एक तुर्की के साथ इसका बढ़ता सहयोग रहा है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक पुनर्मिलन ने सहयोग को बढ़ाया है, जो पिछले 2 दशकों में एक मजबूत घरेलू रक्षा उद्योग बनाने में तुर्की की उल्लेखनीय सफलता से प्रेरित है। इस साझेदारी को अगस्त 2023 में एक महत्वपूर्ण $3 बिलियन के सौदे के साथ औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्रीज ने तुर्की के बाइकर से AKNC मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों UCAVs का अधिग्रहण किया। इस सौदे में संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रावधान भी शामिल हैं। इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब ने तुर्की के साथ अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत किया। रेमसा डिफेंस के साथ $120 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर करके राज्य के भीतर 2 हथियार निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए। ये कदम रियाद की रणनीतिक मंशा को उजागर करते हैं कि वह एक घरेलू रक्षा निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करे और अपने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को विविधता दे। उन्नत ड्रोन के अलावा सऊदी अरब अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट के विकास में भागीदारी की भी तलाश कर रहा है। 27 नवंबर को इतालवी विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने खुलासा किया कि सऊदी अरब संभवतः ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP में शामिल होगा, जो इटली, ब्रिटेन और जापान द्वारा एक अत्याधुनिक फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान विकसित करने का एक सहयोगात्मक प्रयास है। यह अगली पीढ़ी का लड़ाकू पहल, जो दिसंबर 2022 में शुरू हुआ, यूके नेतृत्व वाले टेम्पेस्ट और जापानी मित्सुबिशी FX को मिलाता है, जबकि ताजानी का बयान सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करता है। GCAP में रियाद के प्रवेश को जापान की मंजूरी अभी भी अनिश्चित है। कार्यक्रम का विस्तार इस महीने की शुरुआत में ब्राजील में G20 कार्यक्रम के दौरान इटली, जापान और ब्रिटेन के नेताओं के बीच हुई चर्चाओं के बाद हुआ। लियोनार्डो, BAE सिस्टम्स और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जैसी प्रमुख रक्षा कंपनियां इस परियोजना को चला रही हैं। साझेदारों का लक्ष्य है कि विमान 2030 के मध्य तक परिचालन में आ जाए।